मद्गुष्टे पादं वक्तेति सह श्वभूते गा अभिप्रस्थापयाञ्जगार तायत्राभिसायं बभूः तत्राग्निम् उपसमाधाय गा उपरुध्य समिदमाधाय पश्चादग्नेः प्राङ्गुपोपविवेश। 3 पाद का ज्ञान हो गया है। इन 3 पादों में आपने देखा समष्टि का सामान्य आश्रय, कार्य ब्रह्म के समष्टि स्वरूप का सामान्य आश्रय, विशेष आश्रय, दोनों आदि भौतिक हैं। लोग आदि भौतिक है, सामान्य आश्रय दिशाएं हैं, और विशेष आश्रय लोगों को वर्णन किया, वो आदि भौतिक कथन हुआ एक तरह से। तत्र से ज्योतिर्मय पदार्थों को तीसरे पद में वर्णन किया, वो आदि दैविक स्वरूप है। अब उसी कार्य ब्रह्म का आध्यात्मिक स्वरूप वर्णन करना जरूरी है। उसके लिए कहते हैं कि भाई वह हंस ने कहा अगले जो चौथा पाद है उसका वर्णन तुम्हारे लिए मदगु देगा। मदगु एक पक्षी विशेष है जो जल के ऊपर जल में ही चरने वाला जल पक्षी विशेष है। उसको पनडुब्बी भी कहते हैं और जल काक भी कहते हैं, और कुछ लोग इसका अर्थ बतख भी किया है, बतख भी अर्थ किया है। वो भी उदकचर है, ऊपर भी घूमता है नीचे भी, जैसे पनडुब्बी ऊपर भी आ जाता है पानी के अंदर भी रहता है। उसके सदृशों भी होने से बतख को भी लोग लेते हैं। जो भी है जल संबंधी एक विशेष पक्षी है। जल संबंधी का मतलब प्राण देवता, यहाँ तात्पर्य लक्षित है प्राण देवता मधुर पक्षी के रूप में आके तुमको अंतिम पाद को उपदेश देगा। सहाशोभूते वह अगला दिन जैसे हुआ सो वह तो गवों को लेकर के आचार्य कुल की ओर चल पड़ा। जहां पर सायंकाल होने लगा और वे सब के सब एकीभूत हो गए, वहां पर उन गायों को रोक करके तत्र अग्नि उपसमाधाया, अग्नि को सम्यक प्रकार से ईद करके बढ़ा करके उस संविधान का आधान कर दिया, नित्य ओम का निष्पादन किया। पश्चात अग्नि प्राप्त प्रवेश, अग्नि के पिछले भाग में पूर्वाभिमुख होकर के वो बैठ गया। निरंतर त्रिपाद ज्ञान जो उसका प्राप्त है उस त्रिपादों ज्ञान कार्य ब्रह्म की त्रिपाद स्वरूप का चिंतन करने लगा। हंसोपी मधुगुस्ते पाद वक्ता ऊपर राम, हंस भी जो है मधुगु ते पादम वक्ता उट्टे हो गया पादम वक्ता ऊपर राम, ऐसा कह करके उपराम को प्राप्त कर गया। मधुगु क्या है? उदक चरह पक्षी, जो जलादि में चरने वाला एक पक्षी विशेष है। सच अप संबंधा, और वह भी जल संबंधित है, ज्ञापन करने के मात्र से लक्षित है। वहां यहाँ पर आपमय प्राण आगे कहने वाले भी हैं, इसलिए जल संबंधी होने से प्राण प्राण देवता को यहाँ लेना। सह शोभूत इत्यादि पूर्वत, बाकी शब्दार्थ पूर्वती। तम मद्गुरु परिपत्याभिवाद सतकाम इति भगवैद्य प्रतिशुश्राव ब्रह्मण स्वमिते पादं ब्रवाणि इति ब्रवीत मे भगवान् इति तस्मै होवाच प्राणः कला चक्षुः कला श्रोत्रं कला मनः कला एष वै स्वमे चतुष्कल पादो ब्रह्मण आयतनवान् नाम स एतमेव विद्वान् चतुष्कलं पादं ब्रह्मण आयतनवान् इत्युपास्ते। आयतनवान् अस्मिन् लोके भवति आयतनवदोह लोकान् जयति य एतम् एवं विद्वान् चतुष्कलं पादं ब्रह्मण आयतनवान् इत्युपास्ते। कहते तम सत्य कामं प्रति मधु परिपत्य अभ्युवाद, उस सत्य काम के पास मधु पक्षी आया, वह प्राण देवता मधु पक्षी के रूप में आकर के नजदीक में आकर के बोलने लगा, हे सत्य काम, इतना ही बोला। तब सावधान हो गया सनत जो आपका सत्यकाम, और बोलने लगा, हे भगवान, आप जो है क्या आदेश देना चाहते हैं। इस प्रकार से जब जवाब दिया तब मधुगु पक्षी ने कहा, ब्रह्मण सौम्य पादम ब्रवाणी, हे सौम्य, मैं तो ब्रह्म का चौथा पाद का वर्णन करना चाहता।
तो वो सत्यकाम कहता है ब्रवीतु में भगवान इति, हे पूज्य आप मेरे लिए उस चौथे पाद का ज्ञान प्रदान करेंगे। तस्मै हो वाच, यद्यपि यहाँ चतुर्थ पाद करके नहीं है, हम लोग देखते हुए बोल रहे हैं, इसलिए आगे आचार्य जी को कहना पड़ जाता है भाई चारों मिलकर एक उपासना है, क्योंकि यहाँ तो नहीं का प्रथम पाद द्वितीय पाद कहते तब तो मालूम हो जाते चारों मिला के एक, ये मालूम भी हो जाता। और अब प्रथम द्वितीय शब्द तो दिया नहीं, उसने एक पाद बोला, कौन सा पाद है? पद थे गम्य दीदी पादा, अरे साध्य रूपा सीधा ब्रह्म को भी ले सकते थे। पद थे अनी नहीं थे, पाद लेना कोई जरूरी है क्या? तो फिर आप कर्ण व्युत्पत्ति ही लोगे, कर्म व्युत्पत्ति नहीं लोगे। इसके लिए आचार्य का वचन ही आगे में प्रमाण बनता है। चारों मिलाकर यदि भी प्रत्येक बात अलग अलग फल भी बताए, तेरह कौन मानना पड़ता है? चारों मिलाकर कार्य ब्रह्म प्राप्ति ही मुख्य फल है। इसलिए यहाँ पर प्राण कला, देखो आध्यात्म के बारे में कह दिया, प्राणी कला है, चक्षु कला है, श्रोत्र कला है और मन कला है। ये चार कलाएं हैं जिस ब्रह्म का ऐसे जो है कला ऐसो में चतुष्कल पादो, चार कलाएं हैं जिसमें ऐसा ये ब्रह्म का पाद समझो। आयतनवत्व गुण ही यहाँ कि मन ही आयतन, सकल इंद्रियों के प्रापणीय ज्ञानों को क्या इकट्ठा करके, क्रियाओं को इकट्ठा करके अपने में स्वीकार करने वाला मन होता है। मन ही सकल इंद्रिय विषयों का अधिष्ठान है, आयतन है। इस तादृश मन भी है एक कला रूपेण, जिसमें उसका नाम आयतनवान, वो हो गया ब्रह्म। स एतम, वह यह जो कोई भी विद्वान एतम चतुष्कलम ब्रह्मण पादम, एतार्श चतुष्कल ब्रह्म के पाद को एवं उक्त प्रकार अध्यात्म स्वरूपेण जान लेता है और आयतनवान उपासते, आयतनवान करके जो उपासना जो करता है वह भी आयतनवान अस्मिन लोक है, वह इस लोक में बहुत आयतनों वाला हो जाएगा। हाँ, और आयतनवतः लोकान जयति, और आयतनवान लोगों को प्राप्त करता है। यह एतमेव विद्वान दोबारा कह दिया गया। सच मद्गो प्राण स्व विषयम एवं च दर्शनम उवाच, वह मद्गो मने प्राण देवता स्व विषय जो ज्ञान है, उपासना है, उसको यहाँ पर कह रहा है। प्राण कला इत्यादि आयतनवान एवं नाम, प्राण कला इत्यादि कह दिया और नाम का आयतनवान। क्यों नाम पड़ा? यथा नाम तथा गुण है। इस आयतनम नाम, आयतन किसका, चिड़िया का नाम है, कद उस वस्तु का नाम है जो मन है। मन ही मन, आयतनम नाम मन। अरे मन को आयतन क्यों कहते हो? तब कहते हैं भाई सर्वकर्णोपृतानाम भोगानाम तद यस्मिन् सकल कर्णोपसंहृतानाम भोगानाम आश्रयत्वात् आयतनत्वात् मनः आयतन, ऐसा वो कहानी ग्रहण करना। सर्वकर्णोपसंहृत भोगों का आश्रय होने से इस मन का नाम आयतन। तत् मने तादृश आयतन रूपा मनः यस्मिन् पादे विद्यते, जिस पाद में विद्यमान है उस पाद का नाम आयतनवान पाद। इति आयतनवान नाम पाद, इस व्युत्पत्ति को लेकर के आयतनवान इस नाम इस पाद का पड़ गया। कौमा वोमा कुछ नहीं देते यहाँ। आयतनम नाम मन, कौम होनी चाहिए। सर्वकर्णोपसंहृता नाम भोगा नाम, कौम होना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा। अन्वय करना नहीं तो समझ में आएगा, पूरे एक लाइन पढ़ लोगे कैसे अन्वय होएगा? तादृश आयतन रूपी मन है यस्मिन् पादे विद्यते इति आयतनवान, ऐसी उत्पत्ति होगी उस पाद का नाम। तम पादम तथैव उपास्ते, यह सा उस पाद को उसी प्रकार से अध्यात्म रूपा परिच्छेद से के द्वारा उपासना करता है जो वो व्यक्ति सा आयतनवान आश्रयवान अस्मिन् लोके भवति, वो इस लोक में अनेक आश्रय वाला हो जाता है। किराया काका करके जीने वाला हो जाएगा। बहुत मकान रहे तो क्या कर गया, सभी मकान खुद ही रहेगा है? बहुत मकान वाला हो जाएगा तो सब मकान खुद तो रहेगा नहीं, किराया तो देगा। किराया भाड़ा पे जब देगा तो वे किराया खाने वाला बनेगा। अर्थात जो इसको बिना कोई परिश्रम का ही
इतने मकान हो जाएंगे उसके पास तो घर बैठे खा सकते पी सकते। कई लोग हैं ऐसे, लगता है ऐसे प्राणोपासक रहे होंगे इस प्रकार के चौथे पाद का जो है उपासक रहे होंगे। एक पाद उपासक रहे होंगे ना, इसलिए कार्य ब्रह्म प्राप्त नहीं हुआ। जो जिस पाद की उपासना मात्र करेगा उसको फल मिलेगा जो बताया गया है। जो चारों पादों को उपासना कर लेता है एक कार्य ब्रह्म स्वरूपत्वेन, उसी को कार्य ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए एक एक पाद को करने वाले वो यहीं रह जाते। जैसे ओम में नहीं आया अमात्र प्रदान कर दिया तो उसको यही लोक मिलेगा, उमात्रा प्रदान कर तो ऊपर के लोकों में रह जाएगा, नहीं ये सब वर्णन किया है। मात्रा प्रदान करे तो वेदांत अधिकारी हो जाता है, और तुरीय मात्रा प्रदान करके जब जाकर लगता है तो स्वरूपानुभूति हो जाती है। दिखाया था एक श्लोक इस विषय में, नहीं? तो इसलिए ध्यान रखना है, उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना है। तथा आयत्रवता एव सावकाशान एव लोकान मृदो जयति, इसलिए आयत्रवान लोगों को प्राप्त करने मतलब क्या, सावकाश लोगों को ही प्राप्त, वहां भी जगह मकान बनाएगा ना वो, इसलिए सावकाश लोगों को ही प्राप्त करेगा। जिसके आदत पड़ जाता है और मकान बनाने का, फिर जहाँ भी जाएगा वो खाली जमीन देखते ही बोलेगा यहाँ पर ऐसी ऐसी बिल्डिंग बन जा सकता है, हाँ ऐसी ऐसी बना देंगे, ये कर देंगे। अरे वो तन्मानंद जी नहीं है और तन्मानंद जी गाते गुरु भाई हमारे हरियाणा से, उनका स्वभाव जहाँ भी जाते हैं वहीं खड़े हो जाए। अरे क्या हो गया भाई, क्यों खड़े हो गए, चलो ना आगे। अरे भाई इतना बढ़िया यहाँ पर जगह बन सकता, पता है इतना बढ़िया आश्रम बन जाएगा यहाँ पर, इतना बढ़िया जगह है, ऐसी व्यू बन जाएगी, ऐसा हो जाएगा, इतना लोहा लगेगा, इतना रेत लगेगा, इतना सारे गिना देंगे, उनकी सारी प्लानिंग बन जाती, इतना एक्सपर्ट है। हाँ निर्माण विभाग में सदा रहे ना ज्यादा, तो इसीलिए उनकी आदत बन। और मरने के बाद जहाँ जाएगा तो सर में भी यही सोचेगा, अरे खाली जगह क्यों है, एक आश्रम बनना चाहिए, इतना ईंट लगेगा, इतना सरिया लगेगा, वहां भी इंद्र को कहेंगे भाई तुम क्या कर रहे हो, बनाओ एक आश्रम, इतना ईंट लाओ, इतना सरिया लाओ, तो शंकर सब बनाएगा, सब क्या करेगा। जैसे यहाँ बनाता है वहां भी बनाने का आदत है, इसलिए वहां भी जाके उसको आयतनवान लोग ही मिलेंगे, पूरा अवकाश वाला बड़े बड़े खाली जगह वाले मकान जो है लोग मिलेगा। ऐसा लोग में जगह जहां पर पूरा खाली जगह रहेगी, खूब बना सकेगा, ऐसा लोगों में वो चला जाएगा मरने के बाद। यह एतम एवं इत्यादि। इस प्रकार से देखो देवताओं की कृपा से कर्मयोग के बल पर श्रद्धा और तप रूपी जो है साधन के कारण से सत्य काम ने कार्य ब्रह्म उपासना का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, और वहां से वह आचार्य कुल को पहुंचता है। प्राप आचार्य कुलम तम आचार्यो विवाद सत्य काम इति भगव इति प्रतिशुश्राव। आचार्य कुलम प्राप्त, वह सत्य काम 1000 गायों से वियुक्त होकर के बिल्कुल अब से हृष्ट पुष्ट है, दूली पतली गाय दी गई थी, अब जब लौटी है तो हृष्ट पुष्ट होकर के लौटी। जंगल के फर्स्ट क्लास चीजें मिल गई खाने पीने को, है ना, बिना कोई प्रदूषण वाला मिलावट वाला अन्न मिल गया। अब यहाँ तो सब वो क्या तो चारा खिलाते हैं, सब उल्टा पलटा पशु आहार, जैसे यूरिया वगैरह डाला हुआ रहता है, वो दूध पी कर गए, यूरिक एसिड बढ़ गया, बताओ क्या कर, वो दूध में यूरिक एसिड बहुत हो गया, यूरिया से बनते थे खाद जितने उसके बनाए खाने की। तो इसी कारण से वहां पर यहाँ तो बीमार रहे हो, सब धूले पतले थे, वहां उनको बिल्कुल प्राकृतिक आहार मिल गया ना, बिल्कुल रसपुष्ट। और देवता परीक्षा भी थी गुरु की, और उसे सफल हो रहा है, कर्मयोग श्रद्धा तपस्या के आधार पर चल रहा है, तो सारी जो है देवी देवता प्रकृति उसको साथ दे रहे हैं। अतएव जो है पूर्ण रूपेण वो सब गए रष्ट पुष्ट कर झोटा हो देकर बड़ा खुश हुए आचार्य, और बड़े आचार्य बुलाए उनको, तम आचार्य विवाद सत्य काम। आचार्य जो है सत्य काम करके नाम से जोर से पुकार करके बुलाए, उसने हे भगवान आदेश दीजिए, क्या बात है, कैसे बुलाया हो, बुलाना हुआ, ऐसे उसने निवेदन किया। भाष्यकार कहते हैं सा एवं ब्रह्मवित्त सन, देखो ब्रह्मवित्त होकर के पहुंचा है, यहाँ अप्रोक्ष ब्रह्मवित्त नहीं समझना, कार्य ब्रह्मवित्त होकर के पहुंचा है। उपासना करते रहे ना, एक एक पाद जैसे ज्ञान मिला उपासना, फिर ज्ञान उपासना, फिर करते रहा, और चौथे पाद का भी ज्ञान उस रात्रि वहां बैठा है, उसका भी चिंतन किया है, चारों पाद एक साथ चिंतन किया उसने, तब जाके पहुंचा है। जैसे कार्य के ब्रह्मवित्त होकर वो सत्य काम जो है ना प्राप्तवान आचार्य कुलम, आचार्य कुल को प्राप्त।
ये आगे स्पष्ट होगा जब अगला खंड में भाष्य का दोनों के संबंध जोड़ेंगे ना, सत्यकाम की जो जाबाल विद्या और अगला उपकोशल विद्या आने वाला है, जो किसी जाबाल सत्यकाम से पढ़ेगा हो, तो वो जो दोनों विद्याओं के संबंध बताएंगे वहां भाष्य का वहां स्पष्ट कर तम आचार्य विवाद सत्यकाम और सत्यकाम के प्रति आचार्य जो है पुकारते हुए कहा, है सत्यकाम इधराओ भाई, बड़ा तुमने तो बड़ा काम करके आ गया, नहीं भगवो इत्या प्रति शुश्रावो। उसने भी कहा भगवान आदेश दीजिए, ब्रह्म विद्य वै सौम्य भासी को नुत्वा अनुशासीति अन्ये मनुष्येभ्यः प्रतिजज्ञे भगवास्तेव मे कामि ब्रूयात्। श्रुतमेव मे भगवद्दृशेभ्य आचार्य दैव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापदिति तस्मै हैतदेव उवाच अत्र न किंचन वियायेति वियायेति। हे सौम्य ब्रह्मविद इव भासी, यहाँ गया ना, ब्रह्मविद इव, तुम तो ब्रह्मविद्ता के समान ही लग रहे हो, लगता है कि एकदम अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो गया है। केवल कार्य ब्रह्म का देवताओं से प्राप्त कर सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करने मात्र से ये हालत है। कहने का मतलब प्रापणीय आचार्य भी ऐसा होना चाहिए ना, दिव्य पुरुष से जो अपने जीवन में उसको उतार रहा है। जीवन में तो बनिया है, मुंह से वेदांती है, ऐसे से क्या फायदा ना, कि मुंह से वेदांती है। हम ब्रह्मा से सदा बात बोल, जब बोलेगा तो बड़ा वेदांती चर्चा करेगा, और व्यवहार में पूरी की पूरी पक्का नंबर 1 बनिया है। देख कब कौन सीट आ रहा है, कितना उसकी जेब काटे, ऐसे से क्या फायदा होगा, कुछ नहीं होगा। या पेट दुनिया में राग द्वेष भरा हुआ है, ईर्ष्या है, पर गुणेश्वर भी दोष आविष्करण करने वाला असूया से भरा हुआ है। भगवान का अनसूयंतो, असूया वाले को कभी नहीं ज्ञान देना चाहिए कहा है। वे असूया से भरे हुए लोग हैं जो खुद आचार्य बन के बैठे हैं। अब ऐसे लोगों से ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा, वो भी ऐसे ही होएगा, परंपरा ऐसी चलेगी ना, वो भी एक परंपरा बन जाए नहीं। तो इसलिए कहा यहाँ दिखाया इसके आख्यायिका के द्वारा, जिनसे प्राप्त किया तो वह भी उत्कृष्ट यदि होते हैं तो शीघ्र फल प्राप्त, नहीं तो ज्ञान प्राप्त करना आपको रगड़ना पड़ता, सब कुछ त्याग के बैठे रहना पड़ेगा। नहीं तो उनके सब जिनसे सुने हो उनका कुछ न कुछ गुण आपके अंदर आ जाएगा, संस्कार आ जाएंगे। अब वो संस्कारों को लेकर बैठोगे तो मुश्किल हो जाएगा, उसको काटने के लिए वो समय लगाने पड़ जाएंगे। अरे उत्कृष्ट विरक्त वास्तविक जो देवता आदि भाव से संपन्न, हाँ सर्वदेव भाव से संपन्न है, ऐसे गुरु के मुख से सुन लिया, आचार्य के मुख सुन लिया तो शीघ्र फलगामी। ये भी साक्ष्य से स्पष्ट हो रहा है या नहीं। जब गौचर्य 4 दिन के अंदर हो गया, तो ब्रह्मविद इव भासी, 4 दिन कोई उपासना करने से ब्रह्मित हो जाएगा। इसीलिए हो गया क्योंकि देवताओं ने इसको ज्ञान दिया और कितने वर्षों तक कर्मयोग श्रद्धा पूर्वक तपस्या किया है। वही मुख्य कारण है ये, उसको आचार्य लोग भी ऐसे मिल गए, एकदम उत्कृष्ट लोग। अपने आप होते जाता है, यदि आप सही हो तो जहां भी जाओ सही भी लेंगे, और सही पर अविश्वास करने वाले बहुत मिल जाते हैं। पहचानना मुश्किल होता है ना सही, वो तो सरल रहेगा, कोई बनावटी नहीं होगा, ना ऊंट जैसे बैठेगा नहीं, और ना कहेगा सीधे बैठे रहो ऐसे करो, हंसना नहीं, क्यों हंसा भाई, तो हंसता है, डांट दे, हंसना भी मना, अरे बाप ऐसे थोड़ी हो। अब उन लोग समझेगा अरे ये तो बड़ा अनुशासन है, बड़ा सीधे बैठे रहते हैं, चलते नहीं और विदा, सचमुच है ना ये कुटस्थ है, कुटस्थ। अब ये सब ढोंगियों में कुटस्थता दिखाई देती है, और जो मस्त्रा में उसको तो ना शरीर का भी ये नहीं है कि वो कैसा है, उसको मतलब नहीं उस चीज से। अब उनको देखेंगे अरे ये तो यूं बढ़ता है, कभी यूं करता है, क्या आचार्य है, बेकार है।
अविश्वास हो जाता है कि लोगों को बाह्य जो है ना चीज दिखती है, वो आंतरिक तत्व की ओर जाने की क्षमता किसके पास? उसके पहले इतना कर्मयोग किया हो, श्रद्धा तप हो तो निष्ठा बनता है। इसलिए पहले 2-4 आश्रम में धक्का खाते हैं तो अकल थोड़ी खुल जाती है। ये बहुत जरूरी भी है। 2-4 जब भटक भुटक के आवे ना तो थोड़ा सही रहते हैं। सीधा यहाँ आते हैं तो फिर वो कहते हैं नहीं ठीक नहीं, उधर भाग, फिर उधर भागते हैं और फिर घूम फिर के आ जाते हैं। क्या करे, गाय है ना, चलते फिर आना ही पड़ता है वापस। कहा लेकिन थोड़ा विवेक होना चाहिए विद्यार्थी को, जिज्ञासु को। जो है मूल आधार ही क्या है? विवेक है। उसके बाद वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, सब बात की बात। सबसे पहला सीढ़ी विवेक। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विवेक पूर्वक कार्य होना चाहिए। यहाँ पर ये सब आख्या के स्पष्ट हो रहा है कि जो व्यक्ति इस पर श्रद्धा तब पूर्वक गुरु आदेश का पालन कर तो कर्मयोग की निष्ठा रखता है, उसे गुरु भी उतनी ही उत्कृष्ट मिला। और अपना तो स्वानुभव ही है इस विषय में। जहां भी गए, जो किसी को समय नहीं देते हैं वो भी हाँ, फिर 2 प्रश्न पूछा मुश्किल से, फिर तुरंत मूर्धन्य विद्वान लोग तत्त विषय के जो उस समय में मूर्धन्य रहे, ये जीवन भर घोट घोट के बूढ़े गए और तत्त विषय पूर्ण निष्ठावान पुरुष, ऐसे लोगों की कृपा कैसे मिली? तो गुरुजनों की कृपा ना। कर्मयोग का भी फल होता है, सब कुछ होता है, तो अपने आप ऐसे योग मिलेगा और सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये यहाँ पर दिखाया और कहते इसलिए, और उसने जवाब में क्या अरे पूछा, कौन त्वानुशिक्षा? अरे भाई किसने तुमको शिक्षा दी? कहते महाराज अब क्या बताए हैं, मनुष्य ने दिया ही नहीं है। अन्य मनुष्यों से भिन्न लोगों ने दिया। क्या मनुष्य तो पशुवत होता है ना। मनुष्य का मतलब क्या? पशु। मनुष्य का मतलब पशुवत रहने वाले लोग, राग द्वेष से युक्त लोग। ऐसे लोगों ने मुझे नहीं दिया है। राग द्वेष से रहित उत्कृष्ट जो जीव है, देवता है, तत्व के देवता, प्राण का देवता इत्यादि देवता लोगों ने हमको दिया है। प्रतिज्ञ और उन्होंने जो जो दिया है वैसे के वैसे चारों पाल का ज्ञान उसने सुना दिया। ऋषभवाच से लेकर के अंत तक सारी बात जैसे जैसे हुआ था घटना, जो जो सुना था वैसे के वैसे उसने सुना दिया। फिर भी कहता है भगवान, मुझे लगता है ये अपूर्ण नहीं है कि जो आचार्य हैं, जिस गुरु ने की कृपा सब कुछ हुआ, उस गुरु जब तक तथास्तु नहीं करता, उस चीज को सर्टिफाई नहीं कर पाता है ना, तब तक जो विद्या सफल नहीं हो सकता। क्या कहीं से भी पढ़ के आओ, जिसने आपको आचार्य रूपेण स्वीकार आपने जिसको किए थे और जिसने आपको शिष्य रूपेण स्वीकार किया था, उस व्यक्ति के द्वारा उसका अनुमोदन करना आवश्यक है। ये भी यहाँ दिखा रहे हैं ना। लेकिन देवताओं का दिया ज्ञान को भी शिष्य क्या कह रहा है? कहते भगवान स्वयं कामे ब्रूयात्, काम परिपूर्ति निमित्त कृत्य अभिलषित सिद्ध्यर्थम तमेव भगवान एवं मे ब्रूयात्। आप ही अब इस विद्या के बारे में कुछ भी यदि शेष है या नहीं भी है, आप ये हमें बताइए ये कैसा है। श्रुतम एवं मे भगवद दृश्येभ्यः। क्यों? अरे देवता ने तो बता ही दिया तेरे को 16 कला और अपना और क्या रह गया, और कोई 17वां कला थोड़े होता है। ठीक है बता दिया है जो, फिर क्यों तुम मुझसे पूछना चाह रहे? आप भी बोल दीजिए, हाँ कर दीजिए कम से कम। क्यों हमसे स्वीकृति अनुमोदन करा लेना चाहते हो? तो कहते हमने आप जैसे श्रेष्ठ ऐश्वर्यवान आचार्य गुरुजनों से मैंने सुना है, क्या आचार्य ध्येय विद्या विदिता साधिष्ठम प्राप्त। आचार्य से विदित जो विद्या होती है, प्राप्त जो जानी गई जो विद्या होती है, वो अतिशयन सहजता को प्राप्त करा देती है, मन अवश्यम भावी फलदायी होती है। इति तस्मै हो एत देव वाचा। एक भी अक्षर ऊपर नीचे नहीं किया, जोड़ा तोड़ा नहीं। वाचार्य जना एत देव, जैसा हम देवता ने उपदेश दी थी वैसे का वैसे बोल दी।
और कहे कि ठीक है, तुमको जो मिला है इसे मिलाकर एक उपासना समझना, इतना ही विशेष है। अत्र हविन किंचन भी आया, यहाँ कुछ भी न्यूनता नहीं है, यहाँ कुछ भी न्यूनता नहीं है, अर्थात उसकी विद्या अपूर्ण हुई। भाष्यकार ब्रह्म दिव्य स्वयं सौम्य भासी प्रसन्न इंद्रिय प्रहसित वदनश्च निश्चिंत कृतार्थ ब्रह्मविद भवति। तुम्हारी इंद्रियां प्रसन्न है, चेहरे पर सदा मुस्कान, निश्चिंत होकर के अपने आप को कृतार्थ के समान मान रहे हो, ब्रह्मविद भवति। अतः आचार्य ब्रह्मविद इव भासी थी, इसलिए आचार्य जी ने कहा ब्रह्मविद इव भासी। कौन इति वितर्कन वाच, कौन इत्यादि वितर्क करता हुआ जो है कहा गया। माम तदाचार्य अवज्ञाय मच्छिष्यम त्वाम कौन्यो मनुष्य मच्छापाद अभीत शिष्यत्व आदाय अनुशासन कृतवान। यह पूछने का तात्पर्य है, कौन तुमको वितर्क करता क्यों बोल रहे हैं? अरे मैं तुम्हारा आचार्य हूं और तुम मेरे शिष्य हो, और मेरे शिष्य हो तो तुमको जो है इस संसार में ऐसा कौन सा दूसरा मनुष्य है मेरे शिष्य को स्व शिष्यत्व ने जबरदस्ती ग्रहण करके उपदेश दे दिया, और मेरे से प्राप्त शाप से भयभीत हुए बिना ही तुमको उपदेश देने की हिम्मत किसने करी बताओ? ये तात्पर्य। इसका मतलब क्या, जिस आचार्य का शिष्य होता है, जिस गुरु का शिष्य होता है, उस गुरु की अनुमति के बिना उस शिष्य को, उस आचार्य को कभी, उस शिष्य को कभी कोई ज्ञान नहीं देना चाहिए। और हम लोग सब गलत कर रहे हैं ना। आप लोगों के जो जो गुरुजन है, पता नहीं कौन किसी, ये भी हमें मालूम ही नहीं है, बिना पूछे आपको ज्ञान दे रहे हैं। वो गुरु नाराज हो सकता है, रे हमारे चेड़ा को विद्वान बना दिया, गड़बड़ कर दिया, हाँ अभिशाप दे सकता है। उनकी अनुमति से आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनकी अनुमति से नहीं आए तो वो तो बड़ा नाराज हो जाएगा। कहेगा कौन है वो, जिसके से बैठा हुआ पढ़ा रहा और हमारे चेड़ों को सब विद्वान बना दिया। जैसे नारद जी पर नहीं नाराज हुआ ब्रह्मा जी, कहता है कि जिसको हम पैदा कर रहे सबको उपदेश देता है, सबको सन्यासी ज्ञानी बना देता है, सृष्टि को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, साफ दे देते तो 3 दिन से ज्यादा एक जगह मत रहो, है कि नहीं? ऐसे हमें भी कोई आप पास आ जाए, रिश्ते से उजड़ जाए, भाग गए यहाँ तो हो सकता है, तो होने तो कोई आपत्ति नहीं है, वो भी अपना लीला है, प्रारंभ कर्म दृश्य है वो भी। अब यहाँ थे तो यहाँ पढ़ा रहे, यही तो नारद जी ने कहा अच्छा हुआ। पहले देखे 6-6 महीना टिकता था और बहुत कम लोगों की जो मैं कल्याण कर पाता था, अब तो हर 3 में प्लेस चेंज हो जाएगा और आज जो मिले उनका भी कल्याण हो जाएगा, सबका कल्याण करते ही जाऊंगा और बढ़िया काम हो गया। और शाप भी वरदान में परिणत हो गए, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, नहीं वो शाप वरदान बन जाएगा। कोई दे तो सही पहले है? लगता अब तक किसने दिया नहीं है? तो दे देगा तो बहुत अच्छा रहेगा, तो घूमते फिरते जो है पढ़ाया करेंगे। कौन विधि वितर्क अनुवाचा, ऐसा ना उस पर आनंदगिरकार ने कहा था, हाँ मत छापाद अभीता, है ना, मेरे हिसाब से अभीत होकर के शिष्यत्व आदाय, शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और अनुशासन कृतवान। यह दर्शन शास्त्रार्थ ते ब्रह्म विद्या जाता इति साक्षेपम पृच्छति, साक्षेप पृष्ठ कहा जाता है वितर्कयन्नुवाचा कौन विधि कस्त्वा मनुष्य शासीति, कौन तुम्हें अनुशासन दिया है, कौन तुम्हें शिक्षा दिया बताओ, कार्य ब्रह्म उपासना का विद्या तुम्हें किसने दी है? सोच सत्य काम सज सत्य काम आह, और सत्य काम ने जवाब में कहा, क्या कहा? अन्य मनुष्य, मनुष्यों से भिन्न लोगों ने मेरे को उपदेश दिया। अन्य बहुवचन प्रयोग कर रहा है, इसलिए एक ने तो दिया नहीं है। ये भी बताना चाह रहे भगवान, मनुष्यों से भिन्न, मनुष्याद अन्य बोल सकता था, या मनुष्येभ्यो अन्य कह सकते थे, अन्य कह दिया। देवदाह मां मनुष्यवत्या, यह भी बहुवचन करते भाष्यकार ने, देवताओं ने, और 1-2 नहीं 4 देवताओं ने मुझे ना अनुशासन दिया है, अर्थ विद्या की शिक्षा प्रदान करी है। को अन्यो भगवत चिच्चम मां मनुष्य सन अनुशासित उत्साहित अभिप्राय। देवताओं के अलावा है कौन इस संसार में जो आपका शिष्य मेरे को उपदेश दे सके? कौन हिम्मत कर सकता है?
कोई नहीं विद्वान कर सकता। इसलिए उस समय में हरिद्रम गौतम के बराबर कोई था ही नहीं ब्रह्मज्ञानी। सारे मनुष्य जगत के समस्त लोग उनको मानते थे, और उनके शिष्य को कोई दूसरा हिम्मत कैसे कर सकता कोई बात पूछने के लिए। जैसे आजकल भी होता है, बाहर चले जाइए, कहाँ से आए, कैलाश। अच्छा, नाम से इतनी प्रसिद्धि हो रखी है, वहां का मतलब वो विद्वान, भले वो कुछ भी नहीं, लेकिन प्रचार ऐसा हो रखा है, वहां से आए, बहुत बड़ा, खूब पढ़ा लिखा। वो भी ढींग ढांग देते, हम 12 साल थे, कौन क्रॉस एग्जामिन करता है, और अपने खूब उसका लाभ उठाते हैं। नहीं, इसी तरह से उस जमाने में रहे होंगे। इसलिए स्वयं कह रहे देखो कि भाई को अन्यो भगवत शिष्यम भाग, आपके शिष्य मेरे को अन्यो मनुष्य सन, मनुष्य होता है दूसरा कौन हिम्मत वाला जो अनुशासित मुत्सहित अनुशासन देने की हिम्मत कर सकेगा, प्रवृत्त हो सकेगा। अर्थात कोई नहीं संसार। अथवा अन्य मनुष्य प्रतिज्ञातवान, इसलिए अन्य मनुष्य प्रतिज्ञातवान, इस प्रकार से उसने जो है प्रतिज्ञा पूर्वक किया। भगवान से में कामे मम इच्छायाम ब्रूयात् किम अन्निरुक्तेन, अन्यों ने चाहे देवताओं ने कहा हो तो उसे क्या फर्क पड़ने वाला। जब तक आप जो है हमारी इच्छा के अनुरूप कुछ कथन नहीं करोगे, तब तक कोई भी चीज कहीं से भी प्राप्त हो वो निरर्थक ही मेरे लिए। भगवान से में कामे मने मम इच्छायाम ब्रूयात् किम अन्निरुक्तेन नाम तद गणयामि इति प्राय, मैं उनके द्वारा कथन के तत्वों को कुछ नहीं समझता। जब तक आप नहीं कह देते हो तब तो वो सब बेमतलब की बात है। किंच श्रुतम ही अस्मात्, क्यों ऐसे कह रहे हो तुम? अरे भाई देवता लोगों ने दिया है, इस प्रकार से देवताओं के प्रदत्त विद्या का अनादर करना नहीं चाहिए, देवताओं का अनादर है। तब कहते हैं हाँ बात तो सही है, लेकिन जो है मैंने ये सुना है। क्या सुने हो भाई? यस्मात् मम विद्यते एव अस्मिन् अर्थे भगवद ऋषिभ्य भगवत समेभ्य ऋषिभ्य। यस्मात् मैंने ये बात सुना था, जाना था। क्या? अस्मिन् अर्थे, इस विषय में आप जैसे ऋषियों से ही सर्वैश्वर्य संपन्न, भगवत में षड ऐश्वर्यों से संपन्न आप जैसे ऋषियों के मुख से ये बात हमने सुना था। क्या सुने थे? ऐश्वर्यवान ऋषियों के मुख से आचार्य विद्याविदा साधिष्टम साधतमत्तम प्रापदिति, आचार्य से जो विदित ज्ञात जो विद्या होती है वही विद्या साधुतमत्तम प्राप्त, अत्यंत साधुता को, अतिशय साधुता को प्राप्त कर देता है। प्राप्नोति थी अतो, इसी कारण से मेरा निवेदन है भगवान एव ब्रूयादिति, आप ही मेरे लिए अब अंतिम उपदेश दे दीजिए। इत्युक्ताचार्य ब्रवीत, जब आचार्य जी कहते हैं तस्मयी, किसी उसके लिए कहा, वो सत्य काम के लिए कहा। क्या कहा? तामेव देवदेव उक्तामेव विद्यामा, देवताओं की तरफ कथित विद्या थी वैसे का वैसे उन्होंने उसको अनुमोदन पूर्वक स्वीकृति दे दिया। अत्र न किंचन षोडशकल विद्यायाम किंचित एक देश मात्रमपि न वियायति न विगतम। षोडशकल वाली इस कार्यक्रम की विद्या में किंचित अपि एक देश, एक कला में एक अंश मात्र भी कम नहीं है, विगत नहीं है, नष्ट नहीं है, न्यून नहीं है। दुराभ्यासो विद्या परिसमाप्त्यर्थः, 2 बार जो कहा गया न वियायति न वियायति जो कहा गया विद्या की परिसमाप्ति का द्योतन करने के लिए है। अच्छा, इस प्रकार से जाबाल विद्या, ये सत्यकाम विद्या जिसको कहा जाता है, वो पूर्ण हो गया। लेकिन टीका में थोड़ा जाएंगे जान करके, तो ताकि समझ में आए आचार्य ने तामे विद्या महा का मतलब क्या। वैसे वैसे कह दिया तो फिर आचार्य के द्वारा उसमें विशेष क्या कथन हुआ है, कुछ हुआ कि नहीं? हाँ हुआ है, वो छिपी हुई बात है, वही बता रहे टीका में। न विगतम किंतु पूर्णा एव विद्या वायुवाद आचार्य ने चौपदिष्ठा, वही पूर्ण विद्या को ही
जो वायुवादी आचार्य देवताओं के द्वारा कथित था उसी को यह आचार्य ने उपदेश दे दिया। लेकिन तत्रापि, लेकिन उसमें भी विशेषता है। पाद चतुष्ट अनुध्यान समुचितम एकमेव विज्ञानम, ये यहां पर आचार्य ने जोड़ा है। उन्होंने कभी नहीं कहा अरे अगला और मेरा दोनों मिला के एक, तीसरे ने कहा पिछले का दो और मेरे से मिला के तीन, मिला के एक, या चौथे ने कहा पिछले तीनों ने जो कहा तीनों पाद और मैं जो कर रहा हूं चौथा पद मिला करके एक उपासना है, ऐसे किसी नहीं कहा। यह ब्रह्म का पाद में बता रहा हूं, ब्रह्म का पाद तीसरा ही बोलो। पद्धति पाद हम कर्म नहीं ले लेते, कार्यक्रम का स्वरूप ही वर्णन हो रहा है। जैसे चतुष्पाद ब्रह्म, चतुष्कल ब्रह्म, पाद रूपी ब्रह्म, ऐसे ले सकते थे कोई भ्रांति से। लेकिन आचार्य उसी भ्रांति का निवारण किया है। कहा कि नहीं, चारों पादों को मिला करके पाद चतुष्टय अनुध्यान समुचितम एकमेव विज्ञान, एक ही उपासना है। तत्फलंच संहृत्य एक विज्ञान करते। इन चारों पादों कहे हुए अलग अलग फलों को चारों को मिला दो, सारा का सारा फल एक विज्ञान का फल रूपेण उसको प्राप्त। परिणीयम एक पादोपासनस्य अकृतार्थत्व, अवग्रह चिंतित अकृतार्थत्व अहेतुत्व। क्योंकि जो है एक एक पाद की के लिए उपासना करेगा वो व्यक्ति अकृतार्थ, वो साधन ही अहेतुत्व, माने कार्य ब्रह्म प्राप्ति का वो साधन नहीं हो सकता। इति आचार्योपदेश से सार्थक आ गया। ये जो आचार्य ने उपदेश दिया अंत में, जो गुप्त श्रुति ने छुपा दिया बात को, वो जो गुरु परंपरा के ज्ञात होकर टीकाकार ने लिख दिया है, तो वो जो मुख्य बात वही आचार्य के द्वारा दिया हुआ, और उस विद्या में उस आचार्य के कथन के द्वारा उस विद्या की पूर्णत्व नेत विद्या अपूर्ण नहीं था। ये संशयग्रस्त है, चारों को मिला के करूं कि अलग अलग करूं, कैसा करूं, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। अब उस संशय को दूर करके सत्य काम जैसे चाहता था उसकी इच्छा के अनुरूप आचार्य ने ये चारों उपासना समुचित एक उपासना है। इनमें कहा प्रत्येक जो अलग अलग जो फल कही गई है ये समुचित फल वाला होकर के और साक्षात कार्य ब्रह्म को ही, जो अधिभूत अधिदैव अध्यात्म रूपा जो कार्य ब्रह्म को ही प्राप्त करेगा। केवल अधिभूत को भी नहीं, केवल अधिदैव को भी नहीं, केवल अध्यात्म। ये विशेषता आचार्य का कथन में। अगले खंड दशम खंड में उपकोशल विद्या आरंभ हुई। उस विद्या का नाम उपकोशल। उस विषय में विशेष कहते देखिए भाष्यकार अवतरणिका इधर जोड़ रहे हैं। पुनर्ब्रह्म विद्याम प्रकारांतरेण वक्ष्यामि आरभते। पुनः ब्रह्म विद्या को ही प्रकारांतर से कथन करने के लिए आरंभ किया जा रहा है। गतिंच तद्विदो अग्नि विद्यांच, साथ साथ अर्चिरादि मार्ग को भी बता रहे, जो पहले इस उपासना मार्ग नहीं बताया गया था। गतिंच तद्विदो, उस एतार्श उपासना का वेत्ता को का अर्चिरादि मार्ग को बताया। अग्नि विद्यांच, और अग्नि विद्या का भी यहाँ पर कथन किया जाएगा। इस पर सुंदर टीका देख लीजिए ताकि और स्पष्ट हो जाए आपको, इसलिए मैं जान के बोल रहा हूँ। पूर्व विद्या में कार्य ब्रह्म ही था, ये बात समझ रहे। आनंद गिरी स्पष्ट करते हैं सब प्रपंच ब्रह्मोपासना मुक्ता। सफर में सविस्तार कार्य ब्रह्म है ना, सविस्तार कहाँ है, विस्तार तो कार्य ब्रह्म है, है नहीं। सविस्तार ब्रह्म का मतलब कार्य ब्रह्मोपासना, सब प्रपंच ब्रह्म का मतलब कार्य ब्रह्मोपासना मुक्ता। आप क्या कर रहे हो फिर, कार्य ब्रह्मोपासना समुचितम कारण ब्रह्मोपासना मुक्तम खंडांतरम अवतारयति। देखो अब जो है केवल कार्य ब्रह्म उपासना को दूसरे प्रकार से कथन करना इष्ट नहीं है। कार्य ब्रह्म उपासना को बता चुके, अब वही दोबारा कथन करना नहीं है। लेकिन यहाँ कार्य ब्रह्म उपासना कथन करके तत्समुचित कारण ब्रह्म उपासना का भी कथन करना उपकोशल विद्या में इष्ट है ना, स्पष्ट। इसलिए पूर्व कार्य ब्रह्म का विषय है, इसलिए कार्य ब्रह्म ज्ञानी था उस तरह से देना पड़ेगा। फिर आख्याय का क्यों कहते, आख्याय का पूर्वदेव श्रद्धा तपस ब्रह्म विद्या साधन पुरुषार्था। पूर्व के समान यहाँ पर भी श्रद्धा और तप, यही दो साधन ब्रह्म विद्या का साधन है। यह बात को प्रदर्शन करने के लिए है।
जो उपासना की विद्या को प्राप्त करने के लिए इतनी श्रद्धा और इतनी तप करना पड़ता है, तो निर्गुण ब्रह्म विद्या के लिए कितनी श्रद्धा की अपेक्षा है, कितनी तप की अपेक्षा है, आप अनुमान कर लीजिए। इन कथाओं में आप देख रहे हैं केवल उपासना संबंधी विद्या तो प्राप्त हो रहा है ना, कार्य ब्रह्म संबंधी या कारण ब्रह्म संबंधी उपासना रूपी विद्या को प्राप्त कर रहे हैं। मुक्ति का साधन नहीं, क्रम मुक्ति का भले साधन हो सकता है, लेकिन सद्य मुक्ति का साधन नहीं। ऐसे साधन को प्राप्त करने के लिए भी शिष्य में कितनी श्रद्धा है और तप है। तो निर्गुण ब्रह्म विद्या करने के लिए आप अनुमान कर लें आप लोगों के अंदर कितनी श्रद्धा होनी चाहिए और कितना तप की अपेक्षा है। और यहाँ थोड़ी ठंडी पड़ गई तो 15 दिन छुट्टी लिए भाग गए। ये कोई श्रद्धा है, ये कोई तप है? तपस्या है ये, ठंडी से भाग जाना। ठंड गरम सब में सहन करके रहना पड़ेगा। बनारस में लू चलता है, वाराणसी में भाग जाते सारे, गर्मी में आचार्य लोग सब भाग जाते, कोई पंडित संडित भी नहीं रहता। जो वहां के खास निवासी वही रहते। लेकिन आश्चर्य है जब हमने हट कर लिया कि नहीं हमें तो रहना, चाहे आचार्य लोग रहे ना रहे, हम तो बनारस जिसके लिए आए तो करके जाएंगे, यहाँ से पहले बाहर नहीं जाएंगे। डटे रहे तो आचार्य लोग भी डट गए। कूलर खरीद लिया आचार्यों ने, क्या करें, हमें चेहरा तो मान नहीं रहा, जाने को तैयार नहीं, ऐसी विद्या देना पड़ेगा। अब ये रहेगा तो हमें रहना है तो हम कैसे रहेंगे गर्मी में, तो उनको कूलर की जरूरत पड़ी, खरीदा उन्होंने, क्या करें, खरीदिए, हमारा क्या जाता। लेकिन दोनों आचार्य विशिष्ट जो रहे, और ठंडी में पटारण शस्त्र हमेशा दक्षिण भारत जाने वाले वो हीटर खरीदे, ब्लोअर खरीदे और कहे कि नहीं तुम रहोगे तो हम भी रहेंगे पढ़ा, तो तुम नहीं जा रहे तो हम क्यों जाएंगे। ठीक है महाराज, गुरुदेव की मर्जी है। तो वो जब तक आपके तक क्षमता नहीं आता है तो विद्या को सफल नहीं। 20-20 साल से पढ़ते हैं लोग, हर साल पंजाब जाएंगे 2 पीपा जो है घी उठा के लाएंगे, 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन अभी इक्वलेंट चीज का व्याख्या करने बोलो नहीं आता, क्या फायदा है? घी बटोर के लाने के लिए भागते रहोगे तो घी पीते रह जाओगे, विद्या थोड़ी पियोगे पचाओगे। इसलिए श्रद्धा और तप जो उपासना संबंधी विद्या के लिए इतनी अपेक्षा दिखा रहे हैं, तो इन आख्याओं का आपको ध्यान में आना चाहिए कि हमें कितनी श्रद्धा रखनी पड़ेगी, कितना तप करना पड़ेगा। और विचलित करने के लिए अनेकों अवसर मिलते हैं, शरीर में रोग आ जाता है, अनेकों प्रकार की समस्याएं आती हैं, आश्रम वाले निकाल देते, आसन ने हटा दिया, अब क्या करोगे, राजनीति हो गई, अब ऋषिकेश छोड़ के भाग जाते हैं। गोविंद मठ से हमें निकाल दिया, सारे बंगाली इकट्ठे हो गए विरुद्ध में। अरे ये 6 महीने के अंदर मुताड़ी कर लिया, अरे पंचलक्ष्मी पढ़ लिया, गंगा निर्जरी पढ़ रहा है, हम तो 3 साल से यहाँ पर मुताड़ी पूरी नहीं हुई, इसको निकाल रहे हैं, भगा बना। सारे बंगाली इकट्ठे, अब क्या करें हम अकेले, कौन पूछे, चलो भाई कोठारी को उन्होंने भरा, हमने कोठारी जी ने कहा भाई सब आपके खिलाफ हैं, आप यहाँ से जाइए। कोई बात, बोरी बस्तरी उठाई, अब विश्रांत मंदिर में बैठ गए। अब बाबा तू जाने, तेरे कहा हम जाने, हमारा रिजर्वेशन कहाँ नेक्स्ट बताओ, हम कहाँ जाएंगे, कोई परिचय ही नहीं। वो 6 महीने वहां रहा, पता ही नहीं चला कहाँ गया 6 महीने, और दूसरे किसी आश्रम का पता नहीं, वहीं पढ़े रहे, वहीं जान पढ़ना फिर आना, कुछ मतलब नहीं। आप जो है विश्वनाथ ने भी देखा कि भाई ये तो भाई क्या करे, ये तो बाल हटी है, ये छोड़ता है, ये बच्चा है, ये उन्होंने एक महात्मा को भेज 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक बैठे रहा, और 6 बजे महात्मा तो यहाँ क्यों बैठे जी, चलिए मेरे साथ। कहाँ ले जाओगे भाई, पहले ही तो बताओ। अरे चलो ना, हम तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे।
हमने तो कहा नहीं था आपको, किसने आपको बोला हमारी व्यवस्था करा? अरे हमें पता लग गया था, आपको हटाया दिया गया वहां से, हम खुद छानबीन करके व्यवस्था करके आए हैं, चलो। क्या कमाल है, कैसे किसको खबर मिला, कहाँ से मिला उसको, कैसे उसने सेटिंग करके आ गया पहले से, और बिस्तर उठ के चल दिया हमारा। आसन महंत भी आओ मारा, हम तो आपके बारे में सुने हैं, इसलिए हमको सब बताया था, हमें पता चला वहां ऐसे ही आपके साथ होगा। नहीं, आपको जब तक लेना देना सब पढ़ना है यही रखो, सब व्यवस्था कर दिया। 4 महीने बाद वो हालत हुई उसी गोविंद मठ में, वो कोठारी आया, उठा करके जब पढ़ने गया था और पढ़ाता था वहां बना इसमें घाट के ऊपर, उस समय आकर के उसने हमारा सारा बिस्तर उठा के ले गया वापस। तो हम आते हैं तो महंत जी कहते भाई वो आया तो सब दे गया कृष्णान, क्या करूं, माना ही नहीं वो। अच्छा क्या करूं, वहां गई भाई तुमने ऐसी क्यों किया, पैर पकड़ लिया, अरे माफ कर दो, हम चक्कर में कर बना दिए थे, अब जो है देखता हूँ कौन तुमको कुछ बोलेगा, यही रहोगी। वो सारी व्यवस्था, एक कमरे में 2 विद्यार्थी रखता था, कहते नहीं आप अब एक ही विद्यार्थी रहो, 24 घंटा लाइट भी जला सकते हो, तुमको छूट। विश्वनाथ की ऐसी कृपा। तो ये कि डटना पड़ता है, निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक तपस्या मान के डटो तो सब कुछ मिलता है, नहीं तो कुछ। इसलिए यहाँ पर भाष्यकार इस बात को याद दिला रहे हैं, पूर्वत यहां भी समझिए, श्रद्धा तपसो रेव ब्रह्मविद्या साधन प्रश्नार्था आख्यायिका उपकोसलोह वै कामलायन सत्यगामे जाबाले ब्रह्मचर्यमुवास तस्य 12 वर्षाणि अग्निं परिचचार सहस्म अन्यान् देवास समावर्तयन् तगं हस्मैव न समावर्तयति। उपकोसलोह वै कामलायन, कमल के पुत्र कामलायन प्रपौत्र भी हो सकता है, विवाहपत्य है। कमल के प्रपौत्र कामलायन ने जो उपकोसल नाम से प्रसिद्ध था, वह सत्यगामा जावाल के पास पहुंचे और वहां उपनयन संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचर्य में वास करने लगे। तस्य 12 वर्षाणि अग्नि परिचचार, और उस गुरुदेव सत्यगाम जाबाल के जो अग्नि थे वो गारस्थ हो चुके हैं, उनकी 3 अग्नि है, श्रौताग्नि, 2 स्मार्त अग्नि है, 5 अग्नियों का परिपालन कर रहे हैं। उस अग्नि की रक्षा करने का ड्यूटी इसको मिल गया, वो सेवा इसको मिली, कहा कि अग्नि हमारे 5 में से भी बुझना नहीं चाहिए, ये तुम्हारा कर्तव्य। 12 साल तक उसने अग्नि की सेवा करते रहा। अग्नि भोजन, इसलिए 5 अग्नियों का 5 अग्नि उस श्रौत मुख्य है, वो 3 श्रौत अग्नियों की विशेष रूपेण वह निरंतर सेवा करते रहा, जिन्होंने उसको उपदेश दिया है। सहस्मान्यान अंतेवास, लेकिन वह आचार्य जाबाल सत्यकाम ने क्या किया, अन्यान अंतेवासिन, अन्य समस्त शिष्यों को समावर्तन संस्कार कर दिया। जो आजकल कहते हैं ना कमेमोरेशन डे, यूनिवर्सिटियों में नहीं वो सर्टिफिकेट दी जाती है, जो वो मिल गया सबको, सब चले गए, लेकिन तम अस्मैव न समावर्तयति, लेकिन इस उपकोसल का उन्होंने समावर्तन संस्कार किए नहीं। फिर क्या होता है तो विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः